कब और किस वजह से खो सकते हैं मोदी जी अपना पद? मोदी जी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। क्या कहता है मोदी जी का आने वाला कल? क्या सच में हो सकते हैं बुरे हाल? क्यों देश के युवा आज मोदी जी से नाराज हुआ बैठा है? क्या सच में लोग अब मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे? अगर हां तो इसकी वजह क्या है और इससे मोदी जी की सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी को आने वाले समय में देश के लिए क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शायद आपको याद हो कि साल 1975 में भारत ने एक ऐसा दौर देखा जिससे आज भी भारत के लोग भूल नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 जून साल 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सिग्नेचर कराकर भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। वहीं इंदिरा गांधी रेडियो से पूरे देश भर में आपातकाल की घोषणा कर रही थी, यानी इमरजेंसी का संदेश दे रही थी। दोस्तों, इस इमरजेंसी ने पूरे देश को एक विवाद की आग में झोंक दिया था। इंदिरा गांधी ने उस समय जो भी किया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस देश की प्रधानमंत्री ना होकर इस देश की मालकिन हो और उन्हें अपनी मर्जी से कोई भी नियम इस देश में लागू करने की परमिशन है। इसके अलावा दोस्तों, उस समय कांग्रेस के जो भी विरोधी थे, जो भी शख्स कांग्रेस सरकार का विरोध करता था, उसे दुनिया के सामने अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया जाता था। उसे उठाकर सीधे जेल में डाल दिया जाता था। ये वो दौर था जब भारत देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी थी। हर दिन, हर घंटे, हर पल दंगे फसाद देखने को मिल रहे थे। किसी को भी जेल में डाला जाता था। यहाँ तक कि उस दौर में लोगों ने महसूस किया कि आखिर भूख क्या होती है। उस समय पर लोग अन्न के एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बीत चुका खतरनाक दौर है, ये उतना खतरनाक नहीं था जितना कि अभी 2025 के बाद आने वाला समय होगा। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 के लगभग या 2025 के बाद ऐसा दौर आएगा जो भारत के लिए काफी खतरनाक होगा। इस दौरान भारत की न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां भी काफी बुरे रूप से चरमरा जाएंगी। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ सालों में सभी चीजों के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो खाने की चीज हो या पहनने की हर चीज पर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले जहां हर चीज पर टैक्स नहीं हुआ करता था, वहीं आज हर घर का आदमी हर एक चीज पर टैक्स दे रहा है, लेकिन उसे कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही। जबकि आज भारत में बेरोजगारी का दर और ज्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों, अगर ये सब जल्द से जल्द रोका नहीं गया तो हो सकता है कि आने वाला समय इससे भी भयानक और खतरनाक हो। पर दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दें कि अगर भारत में फिर से इमरजेंसी जैसे हालात आते हैं तो ये ना सिर्फ भारत की जनता के लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि भारत की सरकार के लिए भी काफी घातक होने की संभावना है। और क्योंकि इस बार यानी साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तब मोदी जी को काफी मुश्किलों का पार करते हुए पीएम का पद मिला। लेकिन फिर भी आज एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे जानकार व्यक्ति यही कह रहे हैं कि आने वाले समय मोदी जी के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार यानी एनडीए को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इनमें से पहली मुश्किल तो देश की युवा पीढ़ी ही है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में बेरोजगारी को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर, लीक हो रहे पेपर्स को लेकर लगातार आज की युवा पीढ़ी नरेंद्र मोदी से नाराज चल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार एग्जाम्स करवाकर युवा पीढ़ियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार आज युवा पीढ़ी को खुश नहीं कर पा रही। क्योंकि दोस्तों, ये एग्जाम्स होने से पहले या तो लीक हो जाते हैं या फिर कैंसिल, जिसके चलते मोदी जी की सरकार को लेकर युवा पीढ़ी में नाराजगी काफी बढ़ रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाए और ये नाराजगी एक गुस्से का गुब्बारा बनकर फूट सकती है। लेकिन दोस्तों, आज सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं बल्कि भारतीय व्यापारी लोग भी मोदी सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। और वो कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो दोस्तों व्यापारी लोग सरकार के इस नाराज इसलिए हैं क्योंकि इस बार का जो बजट निकला था उसमें युवा को तो कुछ तक राहत देखने को मिली, लेकिन जैसे ही उन्हें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्कीम्स के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बजट में व्यापारियों के बारे में कुछ खास नहीं सोचा गया, जिसके चलते आज व्यापारी लोग भी कुछ हद तक मोदी जी से नाराज चल रहे हैं। पर दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इस बार के बजट से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को जो झटका लगा है उससे उनका तो मोदी जी से भरोसा ही उठ गया है। दरअसल पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से प्रॉफिट पर जो टैक्स लिया जाता था उसका दर था 10%, लेकिन आज बजट के आ जाने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का 12.5% हिस्सा सरकार को टैक्स में देना होता है। जबकि अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता है या ऑप्शन ट्रेडिंग कर वगैरह करता है तो उसे 20% टैक्स सरकार को देना होगा, जिसके चलते दोस्तों आज शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग भी मोदी जी के खिलाफ हैं और वो सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार हमारे लॉस में हमें नहीं देखती तो फिर सरकार प्रॉफिट पर इतना ज़्यादा टैक्स कैसे ले सकती है। ऐसे में दोस्तों सरकार को काफ़ी सोचने की ज़रूरत है, वरना हो सकता है कि आने वाले समय में शेयर मार्केट पूरी तरह से डगमगा जाए। और दोस्तों अगर जल्दी से जल्दी मोदी जी की सरकार इस बारे में नहीं सोची तो आने वाले समय में लोगों की कमर तो तोड़ेगी ही, साथ ही साथ ये सरकार की जड़ें भी हिल जाएंगी। अगर सरकार इसी तरह युवा पीढ़ी, मार्केट और व्यापारियों को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती रही तो हो सकता है कि आने वाले साल 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार 3.0 धाराशायी हो जाए। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की वजह सरकार की अंदरूनी कमियां भी होंगी। आज सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अपनी सरकार के बल पर नहीं बल्कि दूसरे दलों की मदद पर प्रधानमंत्री बने। और इस चीज़ का रिजल्ट हमें दोस्तों 2024 के बजट में भी देखने को मिला है, जहां बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को बड़ी सौगातें दी गई हैं, जबकि बाकी राज्यों को बजट में कुछ खास नहीं दिया गया। और अगर आने वाले समय में इसी तरह एनडीए के दूसरे दल मजबूत होते रहे और भाजपा सरकार अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए इनकी मांगों को मानती रही तो हो सकता है कि एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर आ जाए। वहीं दोस्तों पहले जहां विपक्ष बीजेपी सरकार के सामने कुछ भी नहीं था, वो पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत हो चुका है। अब क्योंकि पहले विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, इसलिए बीजेपी सरकार ने कई कानून बिना किसी रुकावट के लागू कर दिए, लेकिन अब मोदी जी के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। और इसलिए दोस्तों आज मोदी जी को सीएए कानून और बुलेट ट्रेन के बजाय युवा पर, व्यापारी वर्ग और देश के ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में सरकार के ऊपर कोई मुसीबत ना मंडराए। क्योंकि ऐसे में अगर मोदी जी पद से हटते हैं तो फिर देश की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, लोगों के पास खाना नहीं होगा और ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। इस दौर में अमीर तो कहीं नहीं कहीं सरवाइव भी कर लें, लेकिन गरीब का तो इस दौर में काफ़ी बुरा हाल होगा। यानी दोस्तों कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि मोदी जी की सरकार को अभी काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में देश पर और उनकी सरकार पर कोई मुसीबत ना आए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी जी आने वाले समय में इन चेंजेस को अपना सकते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।